दिस इज आरती सिंह एंड आप देख रहे हैं पढ़ो 24/7। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिक्किम प्रोजेक्ट and here we will give a analysis on this project. The project is given by the CBSE to all the students of 9th, 10th, 11th and 12th. So इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आपको कंटेंट एक्चुअल में क्या आपको कंटेंट में करना क्या है, लाइक आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है, देन आपको ज्योग्राफी के बारे में बताना है उसमें, देन आपको उसकी फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताना है कि सिक्किम में कौन से टाइप के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, देन क्लाइमेट, देन आपको वहाँ के फूड हैबिट्स के बारे में बताना पड़ेगा, फेस्टिवल्स के बारे में बताना पड़ेगा। आप इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हैं। आप इसका पीपीटी बना सकते हैं, आप इसका ब्रोशर रेडी कर सकते हैं, देन आप इसको पोस्टर में बना सकते हैं, आप इसका पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या आपको एक्चुअल में एक्सप्लेन करना है इस प्रोजेक्ट में। So here are some slides that will show you the content what you have to actually include in your project. Okay. So this is Sikkim project. हिस्ट्री में आपको किस किस के बारे में बताना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा किंगडम पाया जाता है, कौन से किंगडम रूल करता था वहाँ पे, देन कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से स्टार्ट था एंड कब एंड होता है, किसने उसे अटैक, वहाँ पे किन किन लोगों का अटैक हुआ था, लाइक अटैक्स फ्रॉम नेपाल हुआ था वहाँ पे। देन आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था नेपाल का, इंडिया में कब मर्ज हुआ था सिक्किम इंडिया में कब मर्ज हुआ था, और कौन से नंबर का स्टेट है, दैट यू हैव टू मेंशन इन योर प्रोजेक्ट। सो कौन से नंबर का स्टेट है, इट इज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सो दिस ऑल यू हैव टू मेंशन इन द हिस्ट्री। You can copy the content from here. So next slide आप ले सकते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको बताना पड़ेगा, ज्योग्राफी को आप 2 स्लाइड्स में या फिर 2 पेजेस में आप उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज जियोलॉजी, आप उसकी जियोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, और सेकंड इज क्लाइमेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जियोलॉजी में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, जियोलॉजी में आप उसके कौन से टाइप के माउंटेन्स पाए जाते हैं, वहाँ का फेमस माउंटेन कौन सा है, कंचनजुंगा के बारे में आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आप स्लाइड शो बना रहे हैं या फिर पीपीटी बना रहे हैं तो उसमें आप बैकग्राउंड में या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स हैं आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। ओके, देन आप बता सकते हैं कितने माउंटेन्स पाए जाते हैं, माउंटेन पीक्स कितनी पाई जाती हैं, कितने वहाँ पे लेक्स हैं, कितनी ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स का सोर्स क्या है, मतलब किन किन रिवर्स का सोर्स उन ग्लेशियर से होता है। देन टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है वहाँ पे, उस सॉइल में कौन सी क्रॉप्स को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन द जियोलॉजी सेक्शन। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सिक्किम का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन से सीजन्स, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, मानसून सीजन, दीज सीजन्स आर फाउंड देयर। सो कौन कौन से सीजन पाए जाते हैं, कौन सा वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स भी होता है मानसून के टाइम पे, इनको आप मेंशन कर सकते हो। लैंडस्लाइड से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो दिस ऑल यू हैव टू मेंशन इन climate section. Next is you can tell about the culture कि कल्चर में आपको आप क्या क्या बता सकते हैं कि कल्चर में आप 2 सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, 2 सेक्शंस के अंदर। फर्स्ट इज फेस्टिवल, फेस्टिवल में आप उसको बता सकते हैं, एंड सेकंड इज फूड हैबिट्स। लाइक जिस तरह स्लाइड में यहाँ पे मैंने फेस्टिवल की एक पिक्चर एंड फूड हैबिट्स की एक पिक्चर को ऐड किया है, द फेवरेट वन योर मोमोज जो कि सिक्किम में पाए गए हैं। तो इसमें आप फूड हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं कि फेवरेट कुसैन क्या क्या है, वहाँ का फूड हैबिट्स क्या क्या है, किस टाइप की वो लोग कैसे खाते हैं खाना। देन आप उसके फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, फेमस फेस्टिवल्स कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन से लोग कैसा फेस्टिवल इंजॉय करते हैं वहाँ पे। हिंदू फेस्टिवल लाइक दिवाली, दशहरा, देन मुस्लिम फेस्टिवल है ईद उल फितर, मुहर्रम। तो ये सब आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। देन आप बता सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आप बना सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन में आपको बेटा मेंशन करना पड़ेगा कि वहाँ की कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज के बारे में, लाइक सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में आई हैव मेंशन। देन आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा
कि लिटरेसी रेट एक्चुअल में कितना है सिक्किम का, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या क्या स्टेप्स ले रही है उसके लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, कौन सी वहाँ पे आईआईटी के लिए या फिर ऐसी कोई सी फेमस आईटी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा। कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, लाइक आई हैव मेंशन्ड हियर 385 प्राइवेट स्कूल्स, 765 schools run by the state government, लिटरेसी रेट फीमेल में कितना है, मेल में कितना है, इन सबको आपको मेंशन करना पड़ेगा, विच ऑल आर रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्शन। सो इन सबको एक कंक्लूजन बना के आप क्या कर सकते हो, अपनी एजुकेशन स्लाइड को या फिर एजुकेशन के टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हो। बिसाइड्स दीज स्लाइड्स या बिसाइड दीज आप इसमें अपने फ्लोरा एंड फौना के स्लाइड को ऐड कर सकते हो, या फिर आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमी के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, ओके किस चीज़ का ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस कौन से टाइप का ज़्यादा पाया जाता है, लोग किस बिजनेस में ज़्यादा इंडल्ज है। देन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि उनका आर्ट कौन सी टाइप की वहाँ पे पेंटिंग्स पाई जाती है, डांस कौन सी टाइप का फेमस है। सो इन सब स्लाइड्स के बारे में आप अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर सकते हो। इफ़ यू वांट फर्दर मोर डिटेल्स, और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में दिक्कत है या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप इससे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट के बारे में। देन दिस इज ऑल अबाउट योर सिक्किम प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।